प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के जिंदा जलाली नाम में आप सभी को प्यार भरा सालूम, जय मसीह की। और ये आपके बहन छोटी बड़ी आपके बीच में वचन कलाम को लेके आए हैं। और हमेशा हम यही बात कहते हैं कि हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, जिस स्थान से जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे सुनते हैं, और उसे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम वचन को बारीकी से और खुलासा के साथ आपके बीच में लाते हैं। तो आज एक वचन को फिर से लेकर के आए हैं, और आज की जो बातें होगी आप सुने और इसे आप आगे बढ़ाएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं। यही मेरी आपसे विनती है, और प्रभु आपको आशीष दे। मेरे परमेश्वर के कलाम को बढ़ाने के लिए लोगों तक आपके द्वारा खरी शिक्षा, सही शिक्षा, सच्चाई का कलाम का शिक्षा लोग तक एजुकेट हुए, लोग सुने और अपने जीवन को बदले और अपने स्थानों से परमेश्वर की खोजी बन जाए और बाइबल को पढ़े। क्योंकि जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ते, जब तक हम बाइबल में नहीं घुसेंगे, जब तक हम बाइबल का ज्ञान नहीं पाएंगे, तो हम आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। एक बार फिर से बोलती हूँ, जब तक हम वचन को नहीं फॉलोएंगे, नहीं उसको टटोलेंगे, नहीं उसको टाइम देंगे, अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर को नहीं भाएंगे, तो हम क्या होएंगे? परमेश्वर तक हम नहीं पहुंच सकते और परमेश्वर को हम नहीं भा सकते। नहीं तो वही बात है, अपनी ज़िंदगी प्रभु ने आपको हमको फ्री विल दिया है, जैसे चलिए, बाद में तो उन्हीं की बारी है। फिर तो ये बात तो आप जानते हैं, जैसे लोगों ने पहली सदी में लोगों ने, प्रभु के लोगों ने, जिसने उस पर देखा, विश्वास किया, स्वर्ग जाते हुए देखा और उसी को बोला, जैसे तू जाते हुए देखा और आते हुए भी आएगा, उसी बादलों में आते हुए भी देखेगा। तो प्रियो, मैं आपको रूबरू वचन से कराने जा रही हूँ। तो गॉड ब्लेस यू। आइए हम वचन में जाएंगे। छोटा सा दुआ हम आप सबके लिए, आनंद और बरकत के लिए और शांति के लिए मैं मांगती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे खुदावन पिता, धन्यवाद, तारीफ करते प्रभु। इस समय एक बार फिर से तेरे बच्चों के लिए तेरे चरणों में आते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जिंदा सामर्थ्य नाम में ये विनती करते प्रभु, जितने मेरे अजीज, मेरे भाई बहन सुनते तेरे वचन कलाम को, उन्हें ढेर सारा प्यार और आनंद, और उनके घर की प्रभु जी हर एक आवश्यकता में आप उन्हें हिम्मत बल बख्शिए, और प्रभु जी वचन से उन्हें इंकरेज कीजिए और आत्मिकता भूख बढ़ाइए। जैसे खुदा आप अपने लोगों को जो प्रभु सही वचन कलाम पर चल रहे हैं और वचन के पीछे जा रहे हैं, ना कि हर प्रकार के दुनियावी बातों में या फिर चमत्कार के बातों में, ऐसा कुछ में नहीं। प्रभु आपके वचन को सीखने और अपने जीवन को देने के लिए आया। उन सभी भाई बहन को आशीष कीजिए और बहुत आयतों के साथ बढ़िए। और जो लोग प्रभु जी गुमराह के जीवन में बढ़ रहे हैं, और उसके लिए मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु उसका भी प्रभु जीवन बचे और सत्य को जाने, जैसे पिता परमेश्वर तेरा वचन कलाम कहता है। हम वचन को हमेशा पढ़ते यूहन्ना की इंजील में, तुम सत्य को जान तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यस लॉर्ड मेरे खुदावन पिता, हम तेरे बच्चों को आशीष देते हैं बहुत आयतों के साथ। उन्हें प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं कि आप उन्हें आशीष कीजिए। मैं ये विनती प्रार्थना आपके चरणों में मांगते हैं। प्रभु मेरी दुआ को सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या आज के वचन से हम जानेंगे, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या फिर सुनी सुनाई अगुओं के पीछे चल रहे हैं। ये वचन बहुत पावरफुल है। वैसे वचन तो पूरी बाइबल पावरफुल है, लेकिन ये काटेगा, वचन काटती है। ठीक है प्रियो, तो आइए वचन को हम सीखेंगे। आज के वचन मत्ती की इंजील से, और 16 अध्याय 24 पद, 24, 25 और एक पद पढ़ेंगे, 27। बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छी आपको परमेश्वर आशीष दे, बहुत आयतों के साथ बढ़ाए, और ये आपके जीवन को बदलने के लिए है। और अपने आप को और खुद को हमने चेक करना है, किसी की ओर नहीं देख करके खुद को देखेंगे कि क्या हमारा जीवन विश्वास किधर है, क्या हम परमेश्वर को भा रहे हैं, उसको हम विश्वासी बनकर, सेवक बनकर उनके निगाह में सही चल रहे हैं, परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से ही जान जाए। सो प्रभु आपको आशीष दे, और इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं 24 पद से, मत्ती की इंजील 16 अध्याय का 24 पद, 24-25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। फिर से पढ़ती हूँ, यदि आप और हम यीशु मसीह के पीछे जाना चाहते हैं, तो आपका यीशु, हमारा यीशु
मसीह क्या कहते हैं, हम मसीह विश्वासी, चाहे सिखाने वाला, सिखाने वाली, सीखने वाली, सिखाने वाला, हम हमेशा इसी तरह बोलते हैं। समझ में आ गया? सबके लिए, यानी एक मसीह विश्वासी को क्या कहता है, खुद को क्या कर, इनकार कर। यहाँ कहता है आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। अब सवाल आ गया प्रियो, कैसे खुद का इनकार क्या करें? यीशु मसीह तो बड़ी बातें कर दिया है और इसको हम छोटी बातों में निकाल देते हैं। आज नहीं निकालेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। क्या कहता है, इनकार करें और इतना ही नहीं, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। यीशु मसीह आपको कह रहा है मेरे पीछे कर, मेरा पीछा हो ले, मेरा पीछा कर। तो क्वेश्चन है, किसके पीछे चल रहे हैं? वचन पर चलकर, आज्ञाओं को मानकर, पहला स्थान खुदा को, या फिर हम संसार में गुटर मुटर कर रहे हैं दिखाने के लिए मसीह और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत मैं तो अच्छा लीडर, मैं तो अच्छा, हम तो अच्छा विश्वासी, हम चिट्टे कपड़े लिबास में, यीशु मसीह यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है। क्या हम बाइबल को बंद करके रह गए, या फिर चिट्टे लिबास में पहनकर हम लोगों को दिखा रहे हैं घर मसीह को? आई एम मसीह, नॉट मसीह। मसीह कहता है सुनिए, आपका मसीह, हमारा मसीह, हम सबका मसीह। अपने आप को इनकार करो। हमको चोला पहनकर, सादगी को दिखाकर हम नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि हर एक वचन का दो पहलू निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वो सही चल रहे हैं, अगर वो सादगी में चल रहे हैं, बेस्ट, क्योंकि आपका यीशु आपको देख रहा है। पर उसका क्या, जो लिबास में रहकर अपने जीवन और परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा है। देखो, मैं ये भी बोल दूं इस वीडियो के द्वारा, फिर मैं ये, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चिट्टे लिबास में पढ़ रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कर रहे हैं, कीजिए। मैं वचन से कह रही हूँ, क्योंकि उसका एक अनुवाद में ये निकला। जब हम अपने आप को इनकार ही नहीं किए हैं, तो सवाल आ गया, इनकार क्या करना है, क्या करना है, क्या चीज से इनकार करना है, ये समझना है आज वचन से। किस चीज का इनकार करना है? यीशु मसीह कहता है खुद को इनकार कर और मेरे पीछे हो ले और अपना क्रूस उठा। तो ये क्रूस क्या है प्रियो? हम अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना है और खुद को इनकार करना है। आज यही दो लाइन को हमने जानना है। ओके प्रियो? और एक यहाँ पे क्या कहता है, और क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यस। तो मैं चिट्टे की लिबास की मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मुझे चिट्टे कपड़ों से एलर्जी नहीं है, मुझे चिट्टे लिबासों से एलर्जी नहीं है, पर बाइबल बताती है हमें ऊपर का फिट फाट को नहीं करना है। जो करते, मैं ठेस पहुंचाने की बात नहीं करता, उसके लिए पहले सॉरी, जो करते करिए, पर मैं वचन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ। भाई जो जैसे चल रहा है चलो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे वचन से लेना देना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लोगों को अवेयर करना है। तो ये बात निकली है तो मैंने उस जरिए से कहा है। हम चिट्टे पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, मैं भी पहन सकते हैं, पर पहले ये जानेंगे चिट्टे लिबास बेटर है या फिर मेरा अंदर आत्मा का लिबास, मेरा चाल चलन बेटर है। ये बाइबल बताती है इस वचन के अकॉर्डिंग। ठीक है प्रियो? मैं अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए मैं ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रही है। अगर ये वर्डिंग से लगता है तो उसके लिए सॉरी, पर मैं वचन स्पष्टता से मैं बताना चाहूंगी कि क्यों कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे होने जो मेरा चेला होना चाहता है। क्वेश्चन मार्क। क्या चेला? चेला मतलब उसके आज्ञा पर मानने वाला। ठीक है प्रियो? चेला बनना पड़ेगा तो आपको अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। कैसे, आइए जानते हैं। जो मेरे लिए, अब आ गया शब्द, जो मेरे कारण अपना प्राण बचाएगा वो प्राण खत्म कर देगा, और जो मेरे लिए प्राण को खोएगा वो मेरे खातिर में उसका प्राण बच जाएगा। यह मैं नहीं है, आपका यीशु कह रहा है। मैं बड़े छोटे, मैं तो इस बातों के लिए, इस अल्फाजों के लिए मैं सटीक बोलने के लिए आपके बीच में रखा हूँ। यदि फिर भी मैं खुदा के खातिम होने के नाते अगर प्रभु के बीच में
हाजिर नाजिर करके अगर लगता है कि मेरे लफ्ज में कोई आपको ठेस पहुंचता है उसके लिए सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, अब आते हैं वचन में। तो मैंने जो सीखा प्रियो आप लोगों को बताना चाहूंगी, सुनिएगा। तो सवाल है इनकार क्या करना है, ये हम चर्च ही जाते हैं, हम मंदिर नहीं जाते हैं, ये तो है। लेकिन मंदिर से ना भी जाओ तो क्या आपका इनकार है? प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं, प्रभु के कलाम पर चल रहे हैं, कि एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, कि अपना बादल लोहे करके अपने आप में गुरूर में है। यहां कहता खोना सटीक, जैसे कि अभी सटीक बोल रही हूं। अब किसी को बुरा भी लगेगा, किसी को भला भी लगेगा। 10 अच्छे कहेंगे, 20 बुरे कहेंगे, 10 अच्छे कहेंगे, 20 बुरे कहेंगे। तो यहां पे क्या आ गया? क्योंकि हम खराब बातें बोल रही हूं, खरी बातें बढ़ रही हूं, हम लोगों को अवेयर कर रही हूं। मानना नहीं मानना आपकी बातें हैं। अब दूसरों को खलेंगे तो भाई, अब हम भीड़ इकट्ठा तो करेंगे नहीं कि मेरा कमाई हो। जैसे कि मैं और भी वीडियो पिछले वीडियोस में भी देख लेना, मैं बनाई हूं, जैसे जैसे अपलोड होएगा तो आप देखते जाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन कलाम को अवेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है और उनका चेला बनना है। कैसा चेला, आइए बताते हैं। एक बात को हम पढ़ेंगे मत्ती के इंजील 10:38 में, ठीक है। पहले और एक बातें रख दो, फिर मैं इस वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, आज के टॉपिक में क्या बताना चाहिए, कहता है तब आज का टॉपिक है चेला बनने का अर्थ। आज मसीह तो हम सब बन गए, पूरी मार्केट बन गए, क्या यीशु का चेला बने हैं? यीशु में पूरी जीवन प्रपूत में है कि फिर मैं चंगाई के पीछे ही भीड़ इकट्ठी है? हमारा घर अच्छा चल रहा है, तेल पानी बहुत बढ़िया चल रहा है, खाना पीना अच्छा हो रहा है, बिजनेस नौकरी अच्छी चल रही है, सास बहू में मेल हो चुके हैं? नहीं, प्रभु ईमान भटका नहीं देखता। 27 परमेश्वर क्या करता है? तो ये अपना जीवन को प्रियो कैसे आप परमेश्वर में हो वो आपका लेखा आपका यीशु मसीह कहेगा और करेगा, न्याय करेगा और वही आपसे कहेगा। मैंने, हाँ, मेरी बातें थोड़ा चुभेगी क्योंकि सत्य तो सबको चुभते हैं। कड़वी गोली, कड़वी दवाई पीने में उल्टी आती है हाजिम बने, लेकिन जब वो अंदर चले जाए फिर वही उसकी बुखार बीमारी ठीक हो जाती है। तो ऐसे सत्य वचन है, सत्य सबको हजम नहीं होएगा। प्रियो, इस बातों को जानो, मसीह में अपना जीवन को, ये क्या, आज हम सब एक पिलाए हुए मसीह के देह का अंग हैं, लेकिन आज मसीह के अंग को टॉर्चर करते हैं, मसीह के अंग को, देह को हम बुरा भला कहते हैं। आपस में मेल नहीं है, हालेलुया, आपस में मेल नहीं है। तो प्रियो, तो आज जानेंगे। यहाँ पे पहले 27 को भी पद पढ़ दे देती हूँ, 24 का, 16 के 24 और 27। तो यहाँ पे कहता है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। फिर से पढ़ दो प्रियो। जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने सिंहासन ऊपर से आएगा स्वर्गदूतों के साथ महिमा में, उस समय हर एक व्यक्ति को उस व्यक्ति के कामों के अनुसार प्रतिफल, उसको यूं कह लो अपनी भाषा में, पृथ्वी की भाषा में, उसको गिफ्ट मिलेगा, उसको शाबाशी देगा और वो अपने आगे बैठाएगा दाएं और चलो मेरे पिता के लोगों, मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी, मेरे आज्ञा पे मानने वाले मेरे बेटे बेटी, आओ यहाँ प्रवेश करो राइट हाथ से। लेकिन जो नहीं आज्ञा में चलेगा, जो परमेश्वर का चेला नहीं बनेगा, तो क्या होगा, उसको क्या कहता, पनिशमेंट मिलेगा। ये हमारी और आपकी भाषा में, उसको न्याय आसन पे, देश के सामने, खुदा के सामने उसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट। तो आपका राय और आपका सोच और आपका विश्वास वचन के द्वारा किस दिशा में जा रहा है, वो आपका चुनाव है।
मैं तो अवेयर करने आई हूँ। मैं किसी के संग लड़ती नहीं हूँ। मेरा काम नहीं है लड़ाई करने का। मेरा काम है जो अंधेर में, गुप्त में, बंद कमरों में प्रभु का कलाम को सीख कर अपने जीवन में उन्नति पाते हैं, हम उजाले में, क्योंकि परमेश्वर का कलाम अंधेरों में रोशनी दिखाता है, वो आप सबके बीच में दिखाती है। आप किसको फॉलो करते हैं, किसके पीछे चलते हैं, किसका चेला बनते हैं, ये फैसला आपका है। मैं अवेयर करने आती हूँ, मुझे ऐसा परमेश्वर ने बनाया है। मैं तो अवेयर हो चुकी हूँ, और मैं हमारी को परमेश्वर ने वो दर्द और वो परमेश्वर ने प्रेम दिया है, और इसके लिए कोई उल्टी कर दे कमेंट में, तुम नो प्रॉब्लम, कोई उल्टा सीधा भी कर दे, मुझे कोई नहीं, वो अपना प्रतिफल पाएगा। पर मैं सच की आवाज़ हूँ, यीशु की आवाज़ हूँ, और मैं किसी की सपोर्टर में नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह की फॉलोवर हूँ, और वही मेरा सपोर्टर है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा दाता है। मैं उसकी चेली हूँ, उसका चेला हूँ। तो फिर से पढ़ते एक पद में, आइए हम मत्ती 10:38 पढ़ते हैं। सुनिएगा, मैं यूं क्यों कहा, अपने जीवन को चेक करिएगा प्रियो। हाँ, 38 में क्या कहता है आपका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, मनुष्य के बैरी, कहता है, एक मिनट 10:38, एक मिनट। प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। 16 का, हाँ, मत्ती 10:38, हाँ 10:38 यहाँ पे आ गया, 30 पढ़ते हैं। आप सही तो पढ़ रही थी मैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि 38, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग नहीं। अब सवाल आ गया, आप उसके पीछे कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं चल रहे, जो कह रहा है आप मेरे योग हो और आप मेरे योग नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपको वचन को, तभी मैं बोलती हूँ वचन को, ऐसा वचन आपके जीवन में खुराक चाहिए चेला बनने का, क्योंकि अभी मसीह समाज में ऐसे वचन नहीं मिलते, परमेश्वर का भय नहीं दिखाते, जीवन बचने के लिए, रूह बचने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। खुदा का यही कलाम है, यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज परमेश्वर पर नहीं, मनुष्य पर भरोसा है। हाँ, मनुष्य पे हमें साथ मिलकर उनके साथ एक मन होकर के चलना है, लेकिन हमारा विश्वास कौन है? यीशु मसीह। जीवन का मुकुट कौन पहनाएगा? यीशु मसीह। तो उसके कलाम को आपको लेके चलना है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है 38 में, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग नहीं। क्यों कहता है? आज के तारीख में अपने जीवन में महत्व दिया है अपने परिवार को, अपने फैमिली को, दुनिया को, संसार को। तो ऐसे मसीह परमेश्वर के योग नहीं है, खुदा यीशु मसीह के योग नहीं है। और जो अपना प्राण परमेश्वर को लिए नहीं देता, तो परमेश्वर के वही बात आ गया ना, 1 लाख घर में और 1 लाख चर्च में, तो ये परमेश्वर को खुश कैसे करेगा? तो डबल माइंड है ना। हम सच्चाई बोलने के लिए डरते हैं, अरे हमें तो ये कर देगा, हम क्यों डरे? हम मसीह है तो मसीह है, हमारे पर है, क्यों भाई हम किसी के प्रसाद क्यों खाएं? हमारे यीशु मसीह ने कहा है। तो आज ऐसे भी हैं कि आपको भी खुश करूं और परमेश्वर को भी खुश करो। तो नहीं, 2 बेड़ियों में पैर नहीं चलेगा। तभी यीशु मसीह कहता है कि जब वो 27 पद में कि मनुष्य का पुत्र जब अपने महिमा के सिंहासन के साथ, सरदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस दिन, उस समय वह हर एक को न्याय के साथ उसकी प्रतिफल देगा। तो अपने आप को जीवन चेक करिए प्रियो, किसको अहमियत देते हो अपने जीवन में? किसको अहमियत देते हो? किसके पीछे चलते हो? क्या यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के वचन के पर चलते हो, या फिर वैसे में कहूंगे गलत शिक्षा? एक और 39 को भी पढ़ देते हैं। 39 में 25 के पद के लिए, 25 का 39, यानी कि 16 के 25 में उसका रेफरेंस है 10 के 39। ठीक है प्रियो, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मैं खरी शिक्षा बोलती हूँ, सच्चाई का कलाम बोलती हूँ। मुझे भीड़ नहीं, मुझे प्रभु का भीड़ चाहिए। मुझे फॉलोवर खूब नहीं चाहिए, ऐसे फॉलोवर और ऐसे व्यूज मेरा बढ़ जाए और हम कहें मेरा व्यूज इतना मेरे लोग सुनते तो क्या उसका रूह बचा कि एंटरटेनमेंट?
मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, चलो मेरा जीव नहीं पलटता, क्या मनोरंजन हम करने के लिए आते हैं? हम मनुष्य को खुश नहीं कर सकते। हम आत्मा में उसका परमेश्वर का बाय डालना चाहेंगे। हम मसीह सेवकों को ये वरदान और ये दान मिले हैं कि सटीक बात कर और उसके हृदय में परमेश्वर का भय दे, अपना भय नहीं, अपना सुनने के लिए आकर्षित नहीं। मैं यही कहती हूँ, मुझे फॉलो मत कीजिए, हाँ कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो आपको सुनने के लिए ये कलाम मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, सत्य को जानोगे, सच्चाई, यहाँ तो आपको सच्चाई की बातें क्लियर करने के लिए मैं बैठी हूँ आपके पीछे। ओके प्रियो, तो प्रभु आपको आशीष दे ये वचन से। आज चल रहा है आज पता क्या चल रहा है, इस वचन के द्वारा मैं आपको कहूंगी, खुद को चेक कीजिए, क्या हम परमेश्वर के चेले हैं? आज का विषय से यही बताना चाहूंगी। क्या आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? जब न्याय के दिन वो आएंगे, जब परमेश्वर महिमा के में आएंगे और अपने लोगों को अपने पास भी लेके जाएंगे, रैप्चर के टाइम में तो रैप्चर वाले तो रह जाएंगे। रैप्चर में कौन जाएगा? हम तय थोड़ी करेंगे, वो तो खुदा तय करेंगे। और हम भी तो बोलते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, चलो किसी को टिप्पणी क्यों दूं? हमें अपने जीवन का राइट है कि मैं कह सकते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, पर मैं तो अपनी बच्चों की गारंटी नहीं दे सकती। क्यों दूं भाई? उसकी गारंटी कैसे? मेरे दिखाने के लिए तो मेरे साथ अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे हो, मेरे फैमिली हो, मेरे परिवार हो, लेकिन ये गारंटी मैं आपको नहीं कह सकती कि मेरा फैमिली रैप्चर में चला जाएगा। नो। तो इसलिए इस बातों के लिए केयरफुल। हम जब तक जीवित रहेंगे, हमारा विश्वास, दृढ़ता, और हम क्रूस को अपना ऊपर उठा रहे। क्रूस का समझते हैं? मौत। हम मौत को कहाँ लेके चलते हैं? थोड़ा सा टेंशन हो जाए तो चर्च बंद, कलीसिया जाना बंद, तो यीशु के पीछे कैसे चल रहे हो? क्रूस लेके कैसे चल रहे हो? कहता है कि तुम हर हालात में मेरी महिमा कर। मुझे देखिए इन दिनों में, अभी मैं बताऊं आज तारीख क्या है, अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ और मैं ये अपलोड जब भी कर दूं, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आज तारीख अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर का मंथ है, तारीख है आज 22। तो मैं प्रियो आपके बीच में बोलना चाहती हूँ, हम क्या यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्रूस को लेकर के चल रहे हैं? मेरा आज वचन से ही बताना चाहूँगी। हाँ, मैं चल रही हूँ, मैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारी बातें तो देखती हो बहुतों को लगेगी। हाँ, जो ऐसे अच्छे चल रहे हैं उनको तो लगेगा कि ये दवा बहुत अच्छा है, आराम मिलेगा। तो प्रियो, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, या मैं अपना लोगों को अपने ओर खींचने वाले नहीं हूँ। मैं प्रभु की, यीशु मसीह की बेटे बेटियों को मार्गदर्शी बन करके आपके बीच में उपलब्ध हूँ। तो फैसला फिर भी आप ही का है, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा, वचन कहता है। तो आप अपने परमेश्वर के लिए मरना जानते हो, या फिर परमेश्वर के नाम में पीछे चलकर जीना जानते हो? जीने का मतलब पता है? दुनियादारी, संसार में रहना, संसार में आप चल रहे हो। तभी कहता है जो मेरे खातिर अपना प्राण को बचाएगा वो प्राण खो देगा। हम प्रभु यीशु मसीह में तो हैं, लेकिन हम संसार की बातों में चलते हैं, तो क्या करेंगे? और लेकिन प्रभु यीशु मसीह में रहकर हम प्रभु के लिए दुख उठाना चाहते हैं, वो दुख जैसे मैं अभी आपके बीच में आई हूँ, सत्य बोलती हूँ। और जो मिलावट में चल रहे हैं, जो मिलावट की, चाहे विश्वासी ही हो, उनको मैं नहीं अच्छी लगूंगी। और जो सटीक में चल रही है, जो सही चल रहे हैं, उसको तो मेरे तरफ से भी सलूट है, प्रभु उसको आशीष दे। पर जो मिलावट में, वो बदल जाइए, प्रभु को जानिए। ये मैं आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन बन के ये मैसेज के द्वारा आप लोगों को इंकरेज करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं। आपका यीशु कहता है मेरे पीछा कर, मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठा। तो वो है संसार की बातों को छोड़ देना है, प्रभु की बातों को अपनाना है, और दुख उठाना है। हर समस्या में, हर हालात में यीशु की महिमा करना है। ये यीशु मसीह कह रहा है। तब हमारा अच्छा, वो प्राण कहता है जो मेरे लिए मरेगा वो मेरे लिए जीवन जिएगा। कौन सी बातें कर रहा है मालूम है प्रियो? वो आत्मा की बातें कर रहा है। इस टाइम में दुख सुख में प्रभु में बने रहेंगे, और जब हम इस दुनिया, इस शरीर को, बॉडी को छोड़ देंगे, और खुदा हमें उठाएगा, आओ मेरे पिता के अच्छे लोगों, जियो, हम मरेंगे नहीं, हम आत्मा में फिर जी आएंगे और स्वर्ग मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का आपसे और मसीह से वायदा किया है, हम लोगों से, पूरी मानव जाति से वायदा किया है
पर क्या पूरी मानव जाति उनके पीछे है? नहीं है। तो उसी को बुलाने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम रूहों को जीत रहे हैं, खरी शिक्षा, सही शिक्षा और सच्चाई का कलाम दे रहे हैं। हम पॉलिसी नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिसी करके चुपड़ी चुपड़ी बातों करके हम मसीह में भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 12 लोगों को सिखाया था। हम भी वही कर रहे हैं। भले मेरे जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, 100-200 लोग, 300 लोग सुन रहे हैं हमारे को, कोई बात नहीं, प्रभु की मर्जी होगी, हजारों में सुनेंगे तो वो प्रभु की मर्जी है, उसको मैं नहीं फिक्र करना है। प्रभु क्या कहता है? मेरा काम करते चल। मैं प्रभु का आवाज़ हूँ, प्रभु का काम करते रहेंगे। तो इस वीडियो से आपको जो भी इंकरेज हुए जरूर कमेंट में बोलिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जितने मेरे भाई बहन सुनेंगे देखेंगे, प्रभु उसको आशीष दे, उसके आर्थिक जीवन में, उसके जन्म जीवन में, हर एक प्रकार में प्रभु आपको ब्लेस करे। ये मेरी दुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत ढेर सारा प्यार, प्रेम।